बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया पाठ देखने जा रहे हैं और उस पाठ का नाम है समुच्चय बोधक अव्यय। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसकी परिभाषा। समुच्चय बोधक अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं या फिर दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं, उनको जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं वो होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। तो देखिए, जैसे और, तथा, कि, पर, कि या किंतु, तो, बल्कि आदि शब्द है वो है समुच्चय बोधक अव्यय। यहाँ पर प्रश्न दिया है, उचित समुच्चय बोधक अव्यय से वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं और उन वाक्यों को उचित समुच्चय बोधक अव्यय से पूरा करना है। तो देखिए, पहला वाक्य है, मैदान की कभी गर्मी डैश कभी सर्दी उसे परेशान करती थी। तो यहाँ पर दो वाक्य दे हैं, उनको सही या उचित समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ना है। तो देखिए, यहाँ पे तो शब्द हम लगाते हैं तो बन जाता है मैदान की कभी गर्मी तो कभी सर्दी उसे परेशान करती थी। मतलब मैदान की कभी गर्मी तो कभी सर्दी उसे परेशान करती थी। तो देखिए, आगे वाक्य है, उसने नई टोपी निकाली डैश पहनकर सो गया। तो यहाँ पर उचित समुच्चय बोधक अव्यय हमें लगाना है। उसने नई टोपी निकाली और पहनकर सो गया। तो इसी प्रकार ये वाक्य पूरा हुआ। तो देखिए, उसने देखा डैश उसे वह आदमी नहीं मिला। तो देखिए, यहाँ पर उसने देखा पर यह उचित समुच्चय बोधक अव्यय हम यहाँ पे लगाते हैं। मतलब उसने देखा और आगे वाक्य है उसे वह आदमी नहीं मिला। इन दोनों को जोड़ने के लिए पर यह उचित समुच्चय बोधक अव्यय का हम इस्तेमाल करेंगे। तो वाक्य ऐसा होता है, उसने देखा पर उसे वह आदमी नहीं मिला। आगे देखिए, थानेदार ने कहा डैश काचू ने चोरी की टोपी पहने हैं। तो दोनों को जोड़ने के लिए उचित समुच्चय बोधक अव्यय है कि। तो देखिए कैसे, थानेदार ने कहा कि काचू ने चोरी की टोपी पहने हैं। इस प्रकार हमने उचित समुच्चय बोधक अव्यय का इस्तेमाल करके वाक्य को पूरा किया है। आगे देखेंगे तुक वाले शब्द। तुक वाले शब्द मतलब हम देखते हैं राइमिंग वर्ड्स, उनको ही तुक वाले शब्द कहते हैं। तो हिंदी में तुक वाले शब्द पोएम में या कविता में होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न दिया है, एक बूंद इस कविता से समान तुक वाले शब्दों को चुनकर लिखिए। जैसे बड़ी कढ़ी, मैंने कहा था तुक वाले शब्द मतलब राइमिंग वर्ड्स जो कविता में होते हैं वो लाइन के अंतिम हिस्से में होते हैं। तो देखिए, बड़ी कड़ी, तो उसी प्रकार कविता में से अन्य कुछ शब्द ढूंढकर हमें लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, जैसे बड़ी कड़ी, तो कविता में और कुछ शब्द है जैसे कि धूल, फूल, अनबनी, बनी, घर, कर। इस प्रकार कविता में से कुछ शब्द हमने ढूंढकर लिखे हैं।